जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं, यह सृष्टि प्रवाह से अनादि है। इसका कोई भी आदि और अंत नहीं है, क्योंकि यह प्रवाह से अनादि है। जैसे दिन के बाद रात एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं, इसी प्रकार सृष्टि भी प्रवाह से अनादि होती है। सृष्टि बनने के 3 कारण हैं: निमित्त कारण, उपादान कारण और साधारण। ये 3 कारण सृष्टि के बनने में होते हैं। कोई भी कार्य होने में उसके कारण अवश्य होते हैं। सृष्टि कार्य रूप में होती है तो इसके भी कारण हैं। निमित्त कारण किसे कहते हैं? परमात्मा सृष्टि के बनने में निमित्त कारण है। दूसरे उपादान कारण यहाँ प्रकृति है। और तीसरा साधारण ज्ञान आदि साधारण हैं। इसको समझने के लिए हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे सत्यार्थ प्रकाश का 8वां समुल्लास में स्वामी जी उदाहरण दे रहे हैं, समझा रहे हैं। घड़े को बनाने में कुम्हार निमित्त कारण है। कुम्हार के बिना घड़ा नहीं बन सकता। दूसरा उपादान कारण मिट्टी है। मिट्टी के बगैर भी घड़ा नहीं बन सकता। यह दूसरा उपादान कारण हुआ। तीसरा है साधारण निमित्त। साधारण कारण जो दंड, चक्र, हाथ पैर आदि बल क्रिया ज्ञान ये सब हैं, यह साधारण है। इन 3 के बिना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती: निमित्त, साधारण और उपादान। तीनों कारणों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये तीनों में कभी कभी स्वामी जी आगे बताते हैं, जड़ भी निमित्त हो जाता है। जैसे वृक्ष से बीज गिरा पृथ्वी पर और जल आदि के संयोग से वह वृक्ष आकार हो गया, तो वहाँ निमित्त बदल गया, जड़ भी हो गया। लेकिन उसमें जो क्रियाएं हुई वह बड़ा हुआ। फिर जल या अग्नि के संयोग से उसका विघटन भी हुआ। इसका सभी वैज्ञानिक कारण ईश्वर है। यह सभी ईश्वर की व्यवस्था से होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ भी परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण विज्ञान वहाँ परमात्मा का ही होता है, उसी से वह क्रियाशील होता है। और मनुष्य साधारण निमित्त होता है। यह भी परमात्मा की बनाई सृष्टि में से पदार्थों को लेके प्रकारांतर करता है। यह भी साधारण निमित्त होता है। यह 3 कारण बनने में होते हैं किसी वस्तु के: निमित्त, उपादान और साधारण। घड़े के उदाहरण से हमने समझा है। इन्हीं कारणों से प्रकृति के अंदर विकृति होकर के इस सृष्टि का सृजन हुआ, परमात्मा के निमित्त कारण होने से। ओम।